हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चला हुआ था कोऑर्डिनेटर्स। तो इसके बारे में हमने अब तक पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटर्स है वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कोऑर्डिनेटर्स है वो किन किन फिगर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में एक हमारे पास ट्रायंगल का पार्ट आता है, जो हमारे पास क्या है, जिस नाम से सम यूजफुल फैक्ट्स अबाउट ट्रायंगल्स। ट्राइंगल है, इसमें कुछ थ्योरम्स है, हम ये देखेंगे ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है, द लाइन सेगमेंटेड joining the midpoints of any two side of a triangle and parallel to the थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, वो किसी ट्रायंगल के दो साइड को है उनका मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, और जो थर्ड साइड बच गई वो उसके पैरेलल होगी एंड हाफ ऑफ इट, और उसकी क्या होगी, ये हाफ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल। ये जो ABC है वो हमें क्या गिवन है, कोई ट्रायंगल गिवन है, A B और C। ये ट्रायंगल गिवन होगी हमारी, इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। जो D और E है हमारे पास, ये क्या है, ये AB और AC के मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू DB, AE इज इक्वल टू EC, ये इसके इक्वल हो गई। और साथ में क्या दे रखा है, DE इज ज्वाइन, और DE को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या प्रूव करना है हमें, कि जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है DE, ये BC के तो क्या होगी, पैरेलल होगी। जो साइड है DE इज पैरेलल टू BC। एक चीज तो हमें ये प्रूव करनी है, और दूसरी प्रूव क्या करनी है, जो ये साइड है DE, ये BC की 1/2 पार्ट है, यानी कि कह सकते हैं ये BC का 1/2 है, उसकी हाफ है। हमें ये इसमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, जो हमारे DE लाइन सेगमेंट है उसको हम किसी F पॉइंट तक इंक्रीज कर देंगे। और किस तरीके से करेंगे, इसको हमने किसी F पॉइंट तक इंक्रीज किया सच दैट DE इज इक्वल टू EF। इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस DE अप टू F सच दैट DE इज इक्वल टू EF। इसको इस तरीके से इंक्रीज किया कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। और उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन EC, F एंड C, और FC को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको हमने प्रोड्यूस किया और यहां पर क्या कर दिया, FC से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल AED एंड CEF।
इन ट्राइंगल AED एंड CEF। AED ट्राइंगल ले ली और CEF ले ली। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, हम ये दो एंगल से लेके चलते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो सबसे पहला तो हमारे पास हो जाएगा DE इज इक्वल टू EF, और ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भैया दोनों क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC। AE इक्वल टू EC, ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि जो E है वो इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होगा तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बाई SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। अब SAS प्रॉपर्टी से हमने दोनों ट्राइंगल क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू CF बाई CPCT। भाई CPCT ये साइड है वो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, CF की इक्वल आ जाएगी। और साथ में जो एंगल ADE है ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल CFE के। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFD। ये एंगल और ये एंगल भी हमारे क्या हो गए, अब इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे, D है वो हमारा मिड पॉइंट है किसका, B का। नाउ D is the मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है ये हमारे AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BD। AD है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, BD के इक्वल आ गया। इसको हम फर्स्ट लेते हैं, तो बाई 1 AD इज इक्वल टू CF। AD हमारे पास किसकी इक्वल है, CF की इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू CF। जो BD है ये हमारे किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, जो हमारा DF है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, जो DF है वो इंटरसेक्ट करेगा 8D को एंड FC एट D and F respectively such that angle ADE is equal to angle CFE। भाई लाइन सेगमेंट DE है, ये AC को भी AB को भी इंटरसेक्ट करने लग रही है और AC को भी कर रही है, कहां पर, मिड पॉइंट्स पर। such that angle ADE क्या लिखेंगे, DF इंटरसेक्ट, जो DF है ये इंटरसेक्ट करेगी किसको, AD एंड FC। भाई AD को भी और FC को भी। कहां पर करेगी AD को, D एंड F रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल ADE इक्वल टू एंगल CFE। जो लाइन सेगमेंट है हमारी DF, ये AD और FC को इंटरसेक्ट करेगी D और F के ऊपर, सच दैट जो हमारे ADE है वो किसके इक्वल हो गए, CFE के। और ये एंगल कैसे है, हमारे अल्टरनेट एंगल है, दैट इज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब ये अल्टरनेट एंगल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी एडी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एफ सी के। सो एडी इज पैरेलल टू एफ सी, लेकिन एडी है वो हमारी किसके इक्वल है, बी डी के, या हम ये जो डीपी है वो हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, सी एफ के। ये दोनों साइड मिड पॉइंट है, तो एडी हमारे किसके इक्वल है, बी डी के। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू डी बी, और यहां से क्या आ गया, जो डी बी है वो पैरेलल हो गया हमारा सी एफ के। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये आ गई, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3, तो बाई 2 and 3 ये डी बी सी एफ है जो हमारा, वो क्या बन जाएगा, कोई भी एक पैरेललोग्राम। फिर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर एक साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो हमारे क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, बट डी ई एफ है ये हमारे कैसे पॉइंट है, कोलिनियर है, एक लाइन में है, यानी कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, और यहां से क्या हो जाएगा, सिंस डी ई एंड एफ आर कोलिनियर। ठीक है, पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है, एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी, और ये क्या हो जाएगी हमारी साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, और ये दोनों साइड क्या है हमारी इक्वल है, और इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी, और रीजन क्या लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, और यहां से जो डी ई है वो क्या हो जाएगा 1/2 बी सी। यही हम इसमें प्रूव करना था। हमने सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके ये साइड इक्वल दिखाई और ये एंगल इक्वल दिखा दी कॉन्ग्रुएंट करके। उसके बाद हमारी ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, इसका मतलब जो सी एफ है और एडी है ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जो एडी है वो किसके इक्वल है, बीडी के, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है। अब एडी सी एफ के पैरेलल है तो बीडी है ये भी क्या हो जाएगी, सी एफ के पैरेलल हो जाएगी। अब ये पैरेलल भी हो गई इसके और इसके इक्वल भी हो गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल। इन दोनों साइड के इक्वल लेके हमने प्रूव करते हैं, डी ई है वो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ बी सी। इसमें एक नेक्स्ट थ्योरम और है, थ्योरम हमारी द लाइन ड्रा, यानी जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी इसका ही कन्वर्स पार्ट है। इसमें हमें डी ई यानी कि जो दो साइड थी ट्रायंगल में, ये हमारी साइड हो ट्रायंगल हो गई, हमें ये इसके पैरेलल दिखानी थी और क्या दिखाना था, ये इसके हाफ है। अब हमें गिवन है कि ये जो दोनों साइड है ना, ये क्या है पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्ट करेगी थर्ड साइड के मिड पॉइंट पर। सिर्फ ये बता रखा है ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है। अब ये प्रूव करना है जो ये पॉइंट है जहां पर टच करेगी इसी पर, ये भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा। इसकी स्टेटमेंट है द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इसी ट्रायंगल में हम क्या लेके चलते हैं, इसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रा करते हैं मिड पॉइंट एक साइड से पैरेलल टू द अनदर साइड। जो क्या है ये लाइन जिसको हम ड्रा कर रहे हैं वो दूसरी साइड के भी पैरेलल है। इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, तो जो थर्ड साइड होगी इंटरसेक्ट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, यानी जो तीसरी साइड होगी उसके भी मिड पॉइंट के ऊपर टच करेगी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा, हमारा जो ABC है वो क्या है, वो ट्राइंगल है, वो DE है, ये मिड पॉइंट है AB का। ABC इज ए ट्राइंगल, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कोई ट्राइंगल होगी ABC, ये इसका मिड पॉइंट हो गया D, ठीक है। एंड DE इज पैरेलल टू BC। यहां पर कोई पॉइंट ले लिया हमने DE, ये DE है, ये BC के क्या है, पैरेलल है। और इसमें क्या प्रूव करना है हमें कि जो E है इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जो E है वो क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें इसमें बताना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं एक लाइन ले ली हमने किसी E डैश पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और सपोज करेंगे कि जो DE डैश है ना, ये इस साइड की क्या है, पैरेलल है, और E डैश होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। हम पॉसिबली सपोज करेंगे जो E है वो मिड पॉइंट नहीं है, हमारा मिड पॉइंट क्या है, E डैश है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे और जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी वो अप्लाई करके देखेंगे क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे प्रूफ में हमारा हो जाएगा लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज करके चलेंगे इसके अंदर कि जो E है वो मिड पॉइंट नहीं है AC का, दैट E इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC। E है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट नहीं है। लेट E डैश बी मिड पॉइंट ऑफ AC। AC है उसका मिड पॉइंट है, वो हमारे पास कौन सा है, E डैश हो जाएगा, और DE डैश को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब इस ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D है वो हमारा क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और जो E है एंड E डैश इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E डैश है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी उससे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा DE डैश होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के। DE डैश लास्ट थ्योरम यही पढ़ा था, अगर मिड पॉइंट होंगे तो उसके पैरेलल भी होगी थर्ड साइड के। तो जो DE डैश है वो पैरेलल हो गई किसके, BC के। लेकिन हमें गिवन है बट DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है कि जो हमारा DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। तो 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे
कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी वो पैरेलल है फ्रॉम 1 and 2 we have two intersecting lines. Parallel to a line BC. भाई यहां से हमारा जो DE डैश है वो भी पैरेलल है और DE है वो भी क्या है, पैरेलल है, यानी इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है और दोनों ही एक ही लाइन के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होती है एक पैरेलल लाइन एक्सियोम, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एक्सियोम। जो पैरेलल लाइन एक्सियोम है तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, वो क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो किसी दूसरी लाइन के अगर पैरेलल होगी ना, तो इस पॉइंट से सिर्फ ऐसी एक ही लाइन जाएगी जो उसके पैरेलल होगी, ऐसी दूसरी और कोई लाइन नहीं होगी जो हम दिखा रहे हैं उसके पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जो डी पॉइंट है ना, डी से ऐसी एक ही लाइन निकलेगी जो बीसी के पैरेलल होगी ई पॉइंट पर। लेकिन अगर डी से हम किसी और पॉइंट पे लाइन लेके जाते हैं तो वो अगर बीसी के पैरेलल दिखाएंगे तो इस एक्सियोम से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, पैरेलल नहीं होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, DE डैश और DE है, ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकती, बट दिस इज ओनली पॉसिबल। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब when E and E डैश आर सेम पॉइंट। ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश है वो क्या है, एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसलिए जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। सिर्फ हम ये लेके चले थे E को मिड पॉइंट नहीं मानना था और E डैश कोई और दूसरा मिड पॉइंट मान के जो प्रॉपर्टी थी वो लगा दी थी और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था, ये हमने इसमें लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन है इनके ऊपर बेस देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फिगर, हमें फिगर गिवन है E, B और C, D, E and F आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, D है। AC है, उसका मिड पॉइंट है E, और जो AB है इसका मिड पॉइंट है F। तो ये फिगर है, इसमें ABC ट्रायंगल है, F है वो AB का मिड पॉइंट है, D है वो BC का मिड पॉइंट है और E है वो AC का मिड पॉइंट है। क्या प्रूव करना है, DEF ट्रायंगल जो हमारी ये होगी, टू प्रूव ट्रायंगल DEF is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इस सारी साइड है वो क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे इसमें, एज D, E and F are mid points of BC, CA and AB रेस्पेक्टिवली। जो DEF वो इन साइड की क्या है, मिड पॉइंट है, और D और E है। अब यहां से क्या हो जाएगा, D and E are
मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। भाई जो D और E होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों साइड के हमारे पास मिड पॉइंट है और ये पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। भाई पिछली थ्योरम पढ़ी थी, वहां से हमारे क्या होगा, ये दोनों इसके मिड पॉइंट हो गए तो पैरेलल होगी, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो DE है दिस इंप्लाइज वो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ AB। जो ट्राइंगल की हमने थ्योरम पढ़ी थी उससे हम ये लिख देंगे, ठीक है। पर डी और ई मिड पॉइंट है BC और AC के, तो यहाँ जो थर्ड साइड होगी इसकी वो क्या होगी, DE से DE की हाफ हो जाएगी, तो इसको तो हमने मान लिया फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएगा E एंड F। हम EF को मिड पॉइंट लेके चलेंगे, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। और AC और AB की क्या हो गई, ये मिड पॉइंट हो गई, तो यहां से क्या हो जाएगा EF इक्वल टू 1/2 BC। भाई इसके मिड पॉइंट हो गई तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। ऑल्सो F एंड D आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। भाई F और D है वो AB और BC के क्या हो गई, मिड पॉइंट हो गए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, DF इज इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। साथ में हमें गिवन क्या है इसमें तो चीज, जो ABC ट्राइंगल है वो हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, AC की को लाएगा ये DF है, ये 1/2 AC आ जाएगा एज ABC इज इक्विलेटरल। ABC हमारे क्या है, इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइड से इक्वल होंगी। AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अब यहां से देखो जो AB है वो हमारे किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ DE। BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ EF। और जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ DF। यहां से इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE EF इज इक्वल टू DF। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DEF इज इक्विलेटरल। तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्राइंगल हमारी कैसी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the four triangles formed by joining in pair the midpoint of three sides of a triangle are congruent to each other। क्या कह रहे हैं ये, हमें प्रूव करना है फोर ट्राइंगल्स मेड बाय joining मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABC by each other। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, हमको ट्राइंगल लेते हैं ABC।
ए बी सी हमारी क्या हो गई, कोई भी ट्राइंगल हो गई, इनके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, डी ई और एफ। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास चार ट्राइंगल बनेंगी। चार ट्राइंगल कौन कौन सी होंगी, पहली ट्राइंगल तो ये हो जाएगी, दूसरी ट्राइंगल ये, थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल। ये चारों ट्राइंगल होंगी, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसमें हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या हो जाएगा, ABC is a triangle and DEF are midpoints of BC, CA and AB respectively। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। अब इसमें जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AFE is congruent to triangle BFD, congruent to triangle DEF is congruent to triangle DEC। ठीक है, ये जो ट्राइंगल होंगी सारी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, एज DEF are मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB। ये इनके हमारे पास मिड पॉइंट हो गए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो DE होगा हमारा, DE ये क्या हो जाएगा, AB का 1/2 ऑफ AB। नेक्स्ट हमारे पास है EF, ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ BC। उसके बाद बच जाएगा हमारे पास FD, ये क्या हो जाएगा 1/2 AC। ठीक है, अब देखो जो DE है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, AF इक्वल टू BF। जो DE है वो AF और BF के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये DE इसके हाफ के इक्वल है, यानी कि दोनों ये मिड पॉइंट है तो ये साइड भी क्या है हमारी इक्वल है। दिस इंप्लाइज DE इक्वल टू AF इक्वल टू FB, और रीजन लिख देंगे बिकॉज AF इक्वल टू FB एंड जो DE है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ AB इज इक्वल टू DE। 1/2 AB को हम क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FB, यानी कि जो DE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AF इज इक्वल टू DE है वो किसके इक्वल आ गया, AF के इक्वल आ गया। ये दोनों साइड इक्वल है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FB, ये दोनों इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AF हो जाएगा AB हमारा। ठीक है, और जो DE है वो इसका हाफ है, और ये ट्वाइस कैंसिल होने के बाद क्या हो जाए, DF इज इक्वल टू AF। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे, जो EF है, EF ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और जो FD है, FD ये किसके इक्वल है 1/2 ऑफ AC, यानी कि FD इज इक्वल टू EE इक्वल टू EC। हो गई ये। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेके चलेंगे DEF एंड AFE। नाउ हमने ट्राइंगल ले ली DEF और AFE। ठीक है,
इसमें जो सबसे पहले हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, जो हमारे AF है वो किसके इक्वल है, DE के। AF DE इज इक्वल टू AF और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई 1। ये साइड हमारी क्या है, इसमें कॉमन है, तो FE इज इक्वल टू FE, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, FD। FD हमारे किसके इक्वल है, AE के। FD इक्वल टू AE, ये हो जाएगा थर्ड पार्ट से। सो बाई SSS क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या होगा, जो ट्राइंगल है हमारी DEF ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल AFE के। ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC, और ये इसकी इक्वल तो आई गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल AFE के। और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि चारों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ABC को ट्राइंगल है राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC है और एंगल B क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी को ट्राइंगल हो गई ABC। 90 डिग्री कहां पर है, एंगल B पर, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो ये P है ये क्या है, मिड पॉइंट है AC का, हो गया। सो AP हो किसकी इक्वल हो गई PC के। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, सबसे पहला तो प्रूव करना है PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। सेकंड हमें क्या बताना है इसमें, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो Q है वो क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। और साथ में PB इज इक्वल टू PA। जो PB है यहां से हमने ड्रा कर दिया, PB हो किसके इक्वल है, PA के इक्वल है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1/2 AC। PB है ये PA के इक्वल है और ये AC के 1/2 पार्ट होंगे। इसमें ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रो P ड्रा PQ पैरेलल टू BC। थ्रो P यानी जो P पॉइंट है वहां से हमने क्या ड्रा कर दिया, PQ पैरेलल टू BC। जो PQ है ये क्या हो गई, BC के पैरेलल हो गई। एंड मीट AB एट Q। और AB को ये कहां पर मिलेगी, Q पॉइंट के ऊपर मिलेगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट करेंगे, सिंस PQ इज पैरेलल टू BC। जो PQ है वो हमारे क्या है, BC के पैरेलल है। तो एंगल AQP इज
इक्वल टू एंगल ए बी सी। भाई ये दोनों साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो ए क्यू पी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के। ओरिजिन क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, और एक कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए क्यू पी हो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके, ए बी के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल, ये यहां पर एक एंगल को और प्रूव करेंगे नीचे वाले को कि वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तभी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब एंगल ए क्यू पी प्लस बी क्यू पी, ए क्यू पी प्लस बी क्यू पी क्या होगा इसमें, 180, और ये 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो कोई भी लाइन है और ये एंगल हमारे क्या हो जाए, लीनियर पेयर। और ये कोई लाइन है जी, इसके ऊपर रे होगी तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। तो इन दोनों का सम हमारा 180 है, ये 90 है, तो एंगल बी के ऊपर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है परपेंडिकुलर हो जाए किसके, ए बी के। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, इसमें जो क्यू होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो इसको हम कैसे करेंगे, पी है वो तो किसका मिड पॉइंट है, एज पी इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू BC। तो जो P पॉइंट है वो हमारे क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया, और PQ है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। तो Q क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जो पिछली थ्योरम पढ़ी थी उसका कन्वर्स पार्ट वहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AQ इज इक्वल टू B क्यू। जो थ्योरम पढ़ी थी उसका कन्वर्स पार्ट, यानी कि अगर एक मिड पॉइंट है और उस दूसरे के पैरेलल है तो वो पॉइंट होगा दूसरी साइड पे, वो क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। अब थर्ड हमें प्रूव करना है, जो PB है वो किसके इक्वल है, PA के, और जो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/2 AC। तो हम ट्राइंगल लेके चलते हैं APQ एंड BPQ। कंसीडर ट्राइंगल APQ एंड BPQ। तो APQ और BPQ ये दोनों ट्राइंगल हमने ले ली। ठीक है, इस दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू BQ बाई सेकेंड। AQ हो किसके इक्वल हो गया, BQ के इक्वल हो जाएगा। साथ में जो एंगल AQP है, एंगल AQP इक्वल टू एंगल BQP, ये किसके इक्वल है, दोनों 90 डिग्री। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PQ दोनों में कॉमन, PQ इज इक्वल टू PQ, ये हमारी कॉमन। सो बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। मतलब APQ ट्राइंगल है, ये इसके क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB बाई CPCT। जो PA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PB के इक्वल हो जाएगा। अब जो P है वो क्या है, इसमें मिड पॉइंट है किसका, AC का, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो P इसका क्या हो गया, मिड
पॉइंट हो गया, तो यहाँ से जो पी ए है वो हमारे क्या हो जाएगा 1/2 AC, और ये किसके इक्वल आ जाएगा पी बी के। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू 1/2 AC, यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral ABCD है वो हमारा क्या है क्वाड्रिलेटर है, और PQRS है वो क्या हो जाएंगे हमारे आर मिड पॉइंट ऑफ, जो PQRS है मिड पॉइंट हो जाएंगे ABBC CD और DA के। ठीक है, तो ABCD हमारा कोई क्वाड्रिलेटर हो गया। ABCD इज ए मिड क्वाड्रिलेटर, P हमारा मिड पॉइंट है AB का, QRS इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AC इज डायगोनल, जो AC है ये हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल। ABCD का क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है सबसे पहला PQ इज पैरेलल टू AC, जो हमारा PQ है ये क्या है AC के पैरेलल है, और PQ इज 1/2 ऑफ AC, PQ AC के पैरेलल है और इसका हाफ है। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR ये इसके पैरेलल हो गई, और साथ में क्या हो जाएगा इसका 1/2। नेक्स्ट PQ इज इक्वल टू SR, जो PQ है ये किसके इक्वल हो गया SR के, और लास्ट क्या हो जाएगा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। जो PQRS है ये हमारे क्या हो जाएगा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये चीजें हमें इसमें प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल दिख रही है ABC और ADC। ठीक है, अब ये जो दोनों ट्रायंगल हो गई, तो यहां से हमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नीचे वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC P एंड QR मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। भाई ABC ट्रायंगल है, PQ है, ये हमारे क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट हो जाएंगे AB और AC के। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड PQ है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, और PQ है वो क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ AC। सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज 1/2 ऑफ AC। में मिड पॉइंट हो गई, और दोनों साइड है ट्रायंगल के, तो यहां से क्या हो जाएंगे इसके पैरेलल भी हो जाएंगे और मिड पॉइंट भी हो जाएंगे। ऑल्सो इन ट्रायंगल ADC, भाई ADC ट्रायंगल लेगी S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। AD और CD के क्या हो गई, ये मिड पॉइंट हो गए। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, SR
पैरेलल टू AC एंड SR 1/2 ऑफ AC। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया और ये हमारा क्या प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, PQ is equal to 1/2 of AC equal to SR। This implies PQ is equal to SR। तो यहां से क्या हो जाएगा, PQ वो किसके इक्वल है, SR के इक्वल है एंड PQ पैरेलल टू AC और साथ में SR पैरेलल टू AC। और यहां से भी क्या हो जाएगा, PQ is पैरेलल टू SR। इसको हमने क्या मान लिया, पूरी कंडीशन को 3। सो बाई 3 क्या हो जाएगा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। जो PQRS है वो हमारे क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, PQ and R are respectively midpoint of side BC, CA and AC, AB of a triangle ABC। कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल हो गई, PQ और R है वो मिड पॉइंट किसके हो जाएंगे, जो P है वो तो हमारा BC का मिड पॉइंट है, Q है वो AC का मिड पॉइंट है और R है वो AB का मिड पॉइंट है। PR एंड BQ मीट एट X। PR यानी कि इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। गिवन क्या हो जाएगा, ABC इज ए ट्राइंगल, PQR आर मिड पॉइंट ऑफ BC, AC एंड AB। नेक्स्ट हमारा क्या है, PR एंड BQ मीट एट X। PR एंड BQ, PR और BQ ये हमारे क्या होंगे, किसी भी X पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। यानी कि हम ये पॉइंट है BQ, ये हमारा क्या हो गया, PR हो गया। कहां पर मीट कर रही है, X पॉइंट के ऊपर। CR एंड PQ मीट एट Y। CR यानी कि ये एंड PQ मीट एट Y। PR एंड BQ मीट एट X और CR एंड PQ मीट एट Y। हो गए दोनों पॉइंट। तो क्या प्रूव करना है हमें इसमें, टू प्रूव जो XY है 1/4 BC, यानी X और Y, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये कहां पर मीट करेगी, BC के 1/4 होगी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन X to Y, हमें ये चाहिए। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगी मिड पॉइंट किसी दो साइड के और पैरेलल होंगी थर्ड साइड के। तो Q और R मिड पॉइंट हो गए AC एंड AB के। Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। भाई ये क्या हो गए हमारे दोनों, इसके मिड पॉइंट हो गए। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, RQ इज पैरेलल टू BC और RQ क्या हो जाएगा 1/2 BC। ये दोनों मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल के। तो यहाँ पर ये इसके क्या हो जाएगा,
पैरेलल हो जाएगी और इसकी 1/2 हो जाएगी। इसको हमने मान लिया 1। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं तो जो आर क्यू है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो आर क्यू हमारा बीपी के पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है, और आर क्यू अगर बीपी के पैरेलल हो गए तो आर क्यू इज इक्वल टू बीपी हो गए हमारे। और रीजन क्या लिखेंगे कि जो P है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BC का। P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो BP है वो क्या हो जाएगी, 1/2 BC। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा हमारा, एक तो ये आ गई जो आर क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा बीपी के, तो और ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, तो बीपी क्यू आर हमारे क्या हो गए यहां से। सो जो बीपी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की हमें पता है जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो x क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट ऑफ P आर, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम उसके जो डायगोनल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज द मिड पॉइंट ऑफ P आर, x है वो P आर का हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली जो y है ये y हमारा क्या होगा इसमें, सिमिलरली y इज मिड पॉइंट ऑफ P क्यू। जो y होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, P क्यू। अब ट्रायंगल लेके चलते हैं हम इन ट्रायंगल P क्यू आर। P क्यू आर हमने जो बीच में ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल ले ली, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, जो एक्स वाई है वो क्या होगी हमारी, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड पी क्यू। भाई यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया था, एक्स और वाई मिड पॉइंट हो गए इन दोनों साइड के, और ये ट्रायंगल इसका मतलब इन दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रही है, जोड़ने लग रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज 1/2 आर क्यू। तो एक्स वाई है वो किसका 1/2 हो जाएगा आर क्यू के, बट फ्रॉम 1 से हमारा क्या है, आर क्यू इज 1/2 ऑफ बी सी, यानी कि जो x/2 y है वो 1/2 इंटू 1/2 बी सी, और एक्स वाई कितना हो गया 1/4 बी सी। तो जो एक्स वाई साइड होगी ए बी सी की 1/4 हो जाएगी। यही इसमें हमने प्रूव करना था। तो ये आपका चैप्टर था कोऑर्डिनेटर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इनको सोल्व करो। थैंक यू।